नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में छाई हरियाली, तेजी का लगातार तीसरा दिन। सेंसेक्स 62,000 तो निफ्टी 18,400 के पार। बैंक निफ्टी शिखर से महज 125 पॉइंट दूर। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद अदानी शेयर में लगातार जोरदार तेजी जारी। 2 दिनों में ग्रुप का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ा। आज भी ग्रुप शेयरों में 5 से 15% तक का उछाल। वेदांता के अंतरिम डिविडेंड के बाद मेटल स्टॉक्स का जोश हाई। 3 दिनों में करीब 7% भागा निफ्टी मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को सेल, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी। फाइनेंशियल निफ्टी के एक्सपायरी के दिन बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में रौनक। श्रीराम फाइनेंस और बंधन बैंक 3% ज्यादा चढ़े। सरकारी बैंकों में भी तगड़ा एक्शन। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आज बाजार का जोश हाई है। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर डिसाइसिवली टिका हुआ है। 18,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक्शन आपको दिखाई देगा मिड कैप्स में भी। मिड कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए। सभी सेक्टर्स तेजी में है आज के सेशन में। तो एक अच्छा सेशन और मार्केट सब डे हाई पर आकर कारोबार कर रहे हैं। कहां कहां प्रिसाइज एक्शन है, बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस समय के संकेत। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेंगे। एशियन मार्केट्स का कोई बहुत अच्छा मूड है नहीं। इनफैक्ट यूएस डेट सीलिंग की जो बातचीत चल रही है उससे ठीक पहले यहाँ पर थोड़ा सा नर्वसनेस बनी हुई है। ताइवान कॉस्पी सिर्फ हरे निशान में है, बाकी सभी बाजार लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सुस्त है। 23 अंक नीचे है डॉ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर 1 अंक ऊपर है। तो कोई खास एक्शन आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में भी नहीं दिखेगा, लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी धुन पर सवार है। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से कुछ बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर 18,400 के ऊपर टिकते हुए। सेंसेक्स 62,000 के ऊपर। निफ्टी बैंक में भी आपको 150 अंकों के आसपास की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में 0.25% की मजबूती, डेज हाई पर ये भी कारोबार करते हुए। सभी सेक्टर्स हरे निशान में, लेकिन सबसे ज्यादा बाइंग पावर, मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर में यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार दूसरे दिन हमने तेजी देखी 5 से 15% तक की। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज, हेल्थ केयर और आईटी स्टॉक्स में भी बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है। वो पॉकेट्स से सबसे ज्यादा एक्शन मिड कैप्स में प्रिसाइसली देखने को मिल रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे हमारे साथ है। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या टारगेट्स रिमेनिंग सेशन के लिए, कोई ट्रेड ले निफ्टी बैंक निफ्टी पर या नहीं? नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में पॉजिटिविटी बरकरार है और जैसे 18,100 के आसपास से रिवर्सल देख के निफ्टी 18,500 की तरफ जा रहा है और जो स्ट्रेंथ दिख रहा है निफ्टी में, तो मेरे ख्याल से निफ्टी 18,500 इजीली क्रॉस कर जाएगा और 18,800 की तरफ जाएगा शॉर्ट टर्म में। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ आएगा 44,100 को सस्टेन करने पर। ओके, चलिए, तो इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन स्टॉक्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं रूपक आपने? स्टॉक जैसे कि मैं बता रहा था, स्ट्रेंथ रहेगा मार्केट में, तो स्टॉक सारे मेरा लॉन्ग साइड में रहेगा। पहला स्टॉक रहेगा मेरा सीजी पावर में। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मेरे ख्याल से जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 400 की तरफ जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और 344 में। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा अपोलो टायर में। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेजेस को ऊपर सस्टेन कर रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम। तो शॉर्ट टर्म में 400 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। ओके, तो अपोलो टायर्स और सीजी पावर, ये 2 ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी है। अपोलो टायर्स तो हमारी लिस्ट में भी शामिल है। डेज हाई पर ये भी कारोबार करते हुए। टायर स्टॉक्स में हमने लगातार तेजी आते हुए देखी है। हालांकि बाकी टायर स्टॉक्स आज आपको हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन आधा 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो 0.25% ऊपर है ही, दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स दिखाएं तो बैंक एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे। रेपको होम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक ये तेजी में कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। यहाँ पर खरीदारी
देखने को मिल रही है। रेपको होम फाइनेंस तो इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पर इम्पैक्ट और स्टॉक सबसे ज्यादा गेंस के साथ कर रहा है आज कारोबार। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स देखेंगे तो अभी अपोलो टायर्स का जिक्र किया रूपक ने, लेकिन अपोलो टायर्स के अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लगातार तेजी यहाँ पर एक्सटेंड हुई है। कल भी स्टॉक का हमने जिक्र किया था, आज एक एक्सटेंडेड मूव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। एक्साइड 4% ऊपर है, संवधरा मदरसन 2% ऊपर, अपोलो टायर्स 2.5% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक्शन में कल के बाद एक बार फिर से 13% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन में 5% का सर्किट फिलहाल देखने को मिल रहा है। अदानी पावर में भी 5% का सर्किट है। फार्मा स्टॉक्स में तेजी, विमटा लैब्स, ग्लैंड फार्मा, डीवीज लैब, पेनिशिया बायो 2% से लेकर 14% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में। आईटी स्टॉक्स में खरीदारी, ऑरेंप्रो सॉल्यूशंस, न्यूजन सॉफ्टवेयर, रामको सिस्टम्स, जेंसर टेक 5% तक ऊपर आज के सेशन में। और आखिर में आपको दिखाते हैं रियल्टी स्टॉक्स। रियल्टी स्टॉक्स में प्रेस्टीज 4% ऊपर, मैक्रोटेक डेवलपर्स 2% ऊपर, इनेबल्स रियल सुबह में भी 1.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल हाल रियल्टी स्टॉक्स का। इस बीच फटाफट से लेकर आते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स को। 1334 करोड़ से बढ़कर कंपनी का मुनाफा 1500 करोड़ के आसपास आया है। स्टॉक 2.25% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। तो ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नंबर्स जो अभी भी आए हैं और प्रॉफिट और साथ ही रेवेन्यू दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। चौथी तिमाही में बीईएल के नतीजे अच्छे रहे हैं। क्वार्टर 4 में मुनाफा 20% और आय 2% बढ़ी है। एबिटा में 16% की ग्रोथ रही है। मार्जिन भी 25% से बढ़कर 28% हुए हैं। FY23 में कंपनी को करीब 18,000 के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और FY24 के लिए क्या है ऑर्डर बुक अनुमान, क्वार्टर 4 नतीजे और ग्रोथ प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है बीईएल की। हमारे साथ भानु प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद है जो कि सीएमडी हैं बीईएल के। भानु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो नंबर्स तो आपके इस क्वार्टर में अच्छे रहे हैं, लेकिन की हाइलाइट्स या फिर कुछ की मैट्रिक्स जो आप मेंशन करना चाहेंगे? हमने जो भी गाइडेंस दिया था आप सभी लोगों को कि 15% ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू में, एबिटा मार्जिन 21 to 23% और ऑर्डर बुकिंग 20,000 करोड़। सो तीनों हमने मीट किए। हमारा जो ग्रोथ रहा रेवेन्यू का 15.21% रहा। 17,333 करोड़ हमने सेल्स बुक किया, एग्जीक्यूट किया। सिमिलरली हमारा जो एबिटा मार्जिन रहा है 23.35% और हमने हमारी ऑर्डर बुकिंग है 20,690 करोड़ की। सो इन तीनों फैक्टर्स पर हमने जो गाइडेंस दिया था उसको हमने मीट किया। ओके भानु जी, एक चीज और बताइए, अभी जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है कंपनी की वो कहाँ है, यहाँ से ऑर्डर इनफ्लोज कैसे हैं और जो ऑर्डर इनफ्लोज आपको एक्सपेक्टेड है उनमें आप किस तरीके के मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके के मार्जिन्स आपको मिलेंगे? अभी तो 60,690 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक था 1 अप्रैल 2023 को और इस साल रफली हम टारगेट कर रहे हैं 20,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुकिंग होना चाहिए और मार्जिन सिमिलर रेंज में रहेंगे। हर प्रोडक्ट में सब सेम मार्जिन नहीं रहता है, किसी में कुछ कम होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल इस रेंज में हम मार्जिन मेंटेन करके रखेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट सिचुएशन कैसी है बीईएल की? ऑलरेडी आपके ओवरसीज मार्केट में प्रेजेंस है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कैसे रहे हैं और कुछ एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं क्या? कुछ और मार्केट्स आप एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या? हाँ, हम नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी टाइम लगता है। हम बहुत सारे जो एग्जीबिशंस हैं उनको अटेंड कर रहे हैं, चाहे ब्राज़ील हो, मैक्सिको हो, मलेशिया में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई जगह हमने अपने ऑफिसेज भी खोले हैं, जैसे ओमान में, श्रीलंका में, इन जगहों पर, वियतनाम में हमारा ऑफिस है। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है, इनकरेज कर रही है। गवर्नमेंट के भी जो डेलीगेशंस जाते हैं उसमें वो स्ट्रेस कर रहे हैं इंडिया को एज ए एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, तो उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। तो लास्ट ईयर भी देखिए हमने 48 मिलियन किया था, इस साल हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट इसको डबल किया जाए, क्लोज टू $100 मिलियन का एक्सपोर्ट किया जाए। तो एक तो इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने का होता है, दूसरा हम जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिनको कि इंडिया से ऑर्डर्स मिले हैं उनका कुछ ऑफसेट ऑब्लिगेशंस होता है, तो उसके लिए भी वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी बहुत अच्छा है
तो उनको भी हम सप्लाई करते हैं। जैसे थैलस को हम टीआर मॉड्यूल सप्लाई करते हैं। अभी एयरबस को हम सप्लाई करेंगे C295 के अपसेट्स के लिए कुछ आइटम्स। तो वो भी एक एरिया होता है एक्सपोर्ट करने का। तो दोनों मिला करके एक्सपोर्ट हमारा प्रायोरिटी एरिया है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से और नंबर्स पर आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए थैंक यू। गुड लक आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। BL पर एक क्विक कमेंट भी ले लेते हैं रूपक का। रूपक, टेक्निकली कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? टेक्निकली तो पॉजिटिव ही लग रहा है। एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, आज का दिन में कंसोलिडेट कर रहा है, बट जब तक 106 के ऊपर चल रहा है स्टॉक पॉजिटिविटी बरकरार रखेगा और अपसाइड में 120 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, अच्छा, एक आपने अपोलो टायर का जिक्र किया, एक आपके C8 पर भी चाहिए 2000 के नजदीक अभी ये पहुंचने वाला है स्टॉक। क्या व्यू है? रिवाइज टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए? तो लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए 1850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और अपसाइड पे मुझे लगता है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1981 का, वो इमीडिएटली क्रॉस करेगा और 2050 तक जाएगा ऊपर में। ओके, तो C8 पर ये राय है जो कि 1944 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन स्टॉक्स आपको काफ़ी मिलेंगे आज, काफ़ी एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक बना हुआ है। मार्केट ब्रेथ तो पॉजिटिव है ही और मिड कैप्स क्योंकि शाइन कर रहे हैं तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी एक राय ले लेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ दिखाई है, आज भी स्टॉक तेजी में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर राय और दीजिए एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए भी और नए ट्रेड के हिसाब से। सो एग्जिस्टिंग ट्रेडर 2200 का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश ट्रेडिंग के लिए ये अच्छे लेवल है क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट में, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव हो गया स्टॉक। अपसाइड में नया हाई दिखा सकता है स्टॉक, मतलब मिनिमम 2600 2700 तक जा सकता है स्टॉक ओवर द शॉर्ट टर्म और 2200 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, 2385 पर फिलहाल ये कारोबार करते हुए और अभी भी 4% की बढ़त के साथ ये स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर हमने इनफैक्ट अगर आप पिछले प्रीवियस कुछ सेशंस देखेंगे तो लगातार यहाँ पर बाइंग रही। ऑटो एंसिलरीज में इनफैक्ट एक्शन रहा भी है। आप एक स्टॉक देखिए एक्साइड का, यहाँ भी हमने छोटे छोटे ड्रॉप जरूर आते हैं लेकिन इसमें भी स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट रही है। एक बार लेकर भी आते हैं एक्साइड का स्टॉक और एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में भी देखने को मिली है, 4.5% ऊपर अभी भी कारोबार करते हुए। एक एक्साइड पर भी आपका क्विक कॉमेंट रूपक। जी हाँ, एक्साइड ने एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट में और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें वो है 218 220 का। तो स्टॉक हो सकता है कि 220 तक जाए, लेकिन फर्दर जो ब्रेकआउट है 220 के ऊपर एग्जिस्टिंग जो स्टॉक होल्डर है वो 220 218 के आसपास एक बार प्रॉफिट एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही एक्साइड पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से अगर देखें बाजार को तो स्ट्रेंथ यहाँ पर बरकरार है। बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी उतना वाइब्रेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ थोड़ा से हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप निफ्टी या मिड कैप्स को देखेंगे तो वहाँ अच्छी स्ट्रेंथ है। 80 अंक ऊपर निफ्टी, लेकिन अब निफ्टी 18400 के वापस थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दिया। एक समय में 18400 के ऊपर डिसाइसिवली टिक रहा था। मिड कैप्स का भी जो एक्शन है वो मजबूत ही है, लेकिन अगेन डेज हाई से थोड़ा थोड़ा लेवल्स जो है वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त अभी भी आपको दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डेज हाई से थोड़ा नीचे, लेकिन अभी भी खरीदारी का ही रुझान बना हुआ है। पॉकेट्स के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रेंथ हम काफी सारी पॉकेट्स में देख रहे हैं। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी बास्केट ये तेजी कर रही है ट्रेड। ये है आपके सामने मार्केट की ब्रेथ। 1715 स्टॉक है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक की संख्या 1140 है। तो क्लियरली जो
फिलहाल ब्रेथ है मार्केट की वो पॉजिटिव बनी हुई। ये है निफ्टी का कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर। अदानी, इन्फोसिस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी की तरफ, थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं आपको बैंक स्टॉक्स। कोटक महिंद्रा बैंक 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक की ओर से 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एल&टी 5.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, प्रोविडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में मुकाबला चल रहा है। पहले दिखाते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। जिंदल स्टेनलेस से अमित सेठ ने एग्जिट किया है 298 के लेवल्स पर, 325 के इनके टारगेट्स थे। रत्नेश गोयल ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं रूट मोबाइल में 1525 के लेवल्स पर। ये इनकी एक खरीदारी की कॉल थी, 1600 के टारगेट, लेकिन 1525 पर इन्होंने एग्जिट किया है अपनी पोजीशन से। अब दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति। कल हमने देखा था लीड कर रहे थे रत्नेश गोयल, और फिलहाल की अगर आप स्थिति देखेंगे तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, तो बढ़त डिसाइसिवली बनाई हुई रत्नेश गोयल ने 12.5 ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न इनके पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो दे रहा है 3% के रिटर्न। अमित सेठ का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1% के रिटर्न आपको लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट, और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोवा कंपनी में बातचीत करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के सीईओ अजीत वेंकट रमन से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।